जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। और कृपया इस बात का ध्यान रखें कि साफ़ हैंडराइटिंग हो और जो आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो वह भी एक शांत वातावरण में रिकॉर्ड करें। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, इसका मतलब होता है कि आपने अपना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करना है। तो आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। और सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें संगत जी, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। क्योंकि सत्संग में ही गुरु जी कहते हैं, जा कुड़िए तेरा कल्याण कीता। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए सत्संग को पूरा सुने। और सत्संग में ही गुरु जी हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं, तो इसलिए भी आपको सत्संग सुनना चाहिए। संगत जी, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी सारी संगत पे अपना हाथ रखें, सबकी बाँह फड़ के रखें, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें, सबकी परेशानियाँ गुरु जी कष्ट दूर कर दें। संगत जी, अब सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मेरे पास मैसेज आते हैं टेलीपैथिंग के माध्यम से कि तू अपना शुक्राना किती कर। तो इसलिए गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं। इसमें मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। तो गुरु जी और संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी और संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी और संगत जी, मैं जैसे कि मैं खुद हरियाणा से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। हरियाणा जीन से हूँ मैं गुरु जी। मैं खुद एक एक आंटी के माध्यम से जुड़ी और ये मेरा तीसरा सत्संग है। पहले भी मैंने तीसरा सत्संग अपलोड किया था, बट मेरा शेयर नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरा ये तीसरा ही सत्संग है गुरु जी। गुरु जी और संगत जी, तो मैं जैसे कि मैं खुद मैं और मेरे 2 बच्चे, हम जैसे कि हम तीनों रहते हैं परिवार में। बट मैं मेरी अंकल के साथ, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी इतनी बनती नहीं थी, तो मैं 1 साल से उनसे दूर रह रही थी। अपने मायके की साइड ही रहती थी, अपनी मम्मी की साइड, अपने 2 बच्चों के साथ और एक मैं खुद, जैसे कि हम रहते थे। और मेरा एजुकेशन का काम है संगत जी। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरुजी मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी घर की गाड़ी एकदम पटरी से नीचे उतरी हुई है गुरुजी। आप संभालो, आप कुछ भी करो। फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा तुम आगे बढ़ो, यानी कि अब अगर सिर से पानी ऊपर हो गया है तो तुम आगे बढ़ो, यानी कि और न्यू लाइफ सेटल करने के बारे में सोचो। तो संगत जी,
मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं ये चाहती हूँ गुरुजी भई आप मेरे अंकल को ही सुधार दो। तो मैंने इतनी अरदास करी गुरुजी के आगे। फिर मैं एक साल से यानी कि 9-10 महीने से इनसे अलग रह रही थी, तो मेरी इनसे अचानक बातें होने लग गई और ये जैसे कि मेरे घर पे आने-जाने लग गए। फिर मैं इनको गुरुजी का जल प्रसाद देने लग गई और मैंने लंगर प्रसाद भी इनको दिया, जो मैं घर में बनाती थी, गुरुजी को भोग लगवाती थी, वो दिया मैंने इनको। फिर गुरुजी इनके साथ मेरा थोड़ा-सा मनमुटाव था, वो ठीक होने लग गया। फिर ये मेरे साथ अब मेरे घर पे रह रहे हैं जैसे अंकल जी। मैंने गुरुजी से यही अरदास करी थी, गुरुजी आप मेरी जीवन की गाड़ी आपने ही चलानी है। तो गुरुजी ने इतनी मेरे ऊपर मेहर करी, इतनी मेहर करी, जहाँ पर गुरुजी मेरा घर बिखरा हुआ था, बिखर गया था मेरा घर। ऐसे बिखर गया था मेरा घर, लेकिन गुरुजी ने आके मेरा घर समेट दिया, संभाल लिया मेरे को। मैंने गुरुजी के हाथ में ही अपनी डोर संभाल रखी है। तो मुझे इतना विश्वास है गुरुजी के ऊपर, इतना विश्वास कि मेरे अंकल जी में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। वो ड्रिंक वगैरह करते थे बहुत ज़्यादा। अब मैं गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाती हूँ, वो मेरे साथ रहने लग रहे हैं, मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड यानी। और हमारे बीच में मनमुटाव वो कम होता जा रहा है और हम अब इकट्ठे रह रहे हैं गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी का मैं जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, जो भी मैं गुरुजी को भोग लगवाती हूँ, वही प्रसाद मैं उनको भी खिलाती हूँ। तो हम अब हम इकट्ठे रहने लग गए। तो एक तो ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सत्संग है, जो मैं ये शुक्राना सत्संग मैंने आपको सुनाया। तो मैं इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी को लख लख कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी मेरा घर संभालने के लिए। मैंने तो गुरुजी के हाथ में ही अपनी डोर दे रखी है। और संगत जी, गुरुजी मेरे पास ब्लैक मैजिक इतने आते हैं, ये मैसेज इतने आते हैं ब्लैक मैजिक के, गुरुजी के मेरे पास भाई तेरे ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। भाई तू यहाँ से ऐसे ये निकाल, यहाँ पे तुझे ऐसे मिलेगा तेरे घर में से। तो संगत जी, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं वैसे ही मैं देखती हूँ अपने घर में, सेम मुझे वही वही चीज मिलती है जो गुरुजी मेरे को मैसेज के थ्रू सुनवाते हैं। मुझे वही चीज मिलती है, वही चीज। फिर मैंने वो निकाल के घर से बाहर फेंकी। तो अब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे ऊपर जितना ब्लैक मैजिक था वो सारा मैंने खत्म कर दिया। अब मेरे पास ये मैसेज आते हैं। तो गुरुजी इस चीज का भी शुक्राना, मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर जो सा ब्लैक मैजिक था वो आपने खत्म कर दिया, इस चीज का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी और संगत जी, अब मुझे गुरुजी ने बोला है कि मैं तुमको 2 चीजें ब्लेस करूंगा। और वो 2 चीजें मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तो तुम मेरा बड़ा सत्संग और लंगर करवाना। तो गुरुजी और संगत जी, जिस दिन मुझे गुरुजी ने ये मौका दिया, वो 2 चीजें मुझे आशीर्वाद ब्लेस किया मुझे, तो मैं सत्संग भी करवाऊंगी और लंगर भी करवाऊंगी और सत्संग शेयर भी करूंगी अपना चौथा। तो गुरुजी ऐसे तो और संगत जी, ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सत्संग छोटे छोटे होते रहते हैं। ज़्यादा मैं लंबा नहीं कर सकती सत्संग। मेरे को जल प्रसाद मैं मेरे साथ तो गुरुजी हमेशा रहते हैं, इतना मुझे फील करवाते हैं। कभी मुझे फ्रेगनेंस आएगी, इतनी गुलाब जैसी फ्रेगनेंस आएगी, कभी मुझे धूप जैसी फ्रेगनेंस आएगी। मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ, उसमें ओम के दर्शन, कभी त्रिशूल के दर्शन। एक दिन मैंने गुरुजी को छोले और चावल का शाम को भोग लगवाया। तो मैंने भोग लगवाया,
तो संगत जी और संगत जी गुरु जी ने मुझे चावल के ऊपर ऐसे 17 बना हुआ 17 यानी कि यानी कि गुरु जी ने मेरे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मुझे, पहली बार 7 बुला पाया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे कहते हैं अब मैंने तेरे घर के बाहर पहरा लगा दिया है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो गुरुजी मैं ये सोच रही थी और संगत जी कि घर के बाहर पहरा लगा दिया है, कैसे लगा दिया है? फिर मेरे घर घर के पास एक छोटा सा वो बना हुआ है, एक वो आला सा जो होता है ना, जो एक छत में मोहरा मोहरा बना होता है, ऐसे एक मोहरा सा बना हुआ है ईंटों का। तो उसके अंदर एक चिड़िया हमेशा आ जाती है शाम को। शाम को वो चिड़िया आ जाएगी, काले रंग की चिड़िया है, ना काला रंग है उसका और ना ही उसका कॉफी कलर की चिड़िया है वो चिड़िया गुरुजी घर पे आती है। यानी कि संगत जी वो चिड़िया शाम को आ जाती है, शाम को आएगी, सारी रात रहेगी, वो फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी, फिर चली जाएगी। यानी कि वो चिड़िया रहती ही रहती है। जब से गुरुजी का मैसेज आया तेरे घर पे पहरा लगा दिया, तो पहरा लगाने का भी अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये कह रही हूँ गुरुजी, जितनी कृपा आप मेरे ऊपर कर रहे हो ना गुरुजी, मैं तो कह रही हूँ जो मेरा सत्संग सुने उनके ऊपर भी गुरुजी इतनी ही कृपा करना, इतनी ही मेहर बरसाना, इतना ही सत्संग वो भी ऐसे ही सत्संग शेयर करें आपका गुरुजी, इतनी मेहर बरसाना, इतनी कृपा करना आप गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरी जिंदगी में आने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ रखा है, मैंने तो आपके ही चरणों में आपके ही आपको ही सौंप रखी है मैंने तो अपनी डोर। जैसे आप चलाओगे ना गुरुजी वैसे ही मेरा घर चलेगा। मैंने तो अपनी डोर, अपने घर की डोर आपके हाथों में संभाल दी गुरुजी। और आपके मैसेज भी आते हैं भी बेटा मेरे हाथ में तेरी डोर है, तेरा घर मैं चलाऊंगा। अब आप ही चलाओ गुरुजी, जैसे आप चलाओगे उसका भी शुक्राना, जैसे आप चलाओगे उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी संगत जी मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। आगे मैं अपना चौथा सत्संग बहुत जल्दी गुरुजी की मर्जी से शेयर करूंगी। इसमें कोई मेरे शब्दों में गलती हो गई हो तो मुझे भूल चूक माफ करना गुरुजी और संगत जी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सुखी रहे परिवार, गुरु जी कृपा करो। सदा व सदा रहे घर संसार, गुरु जी कृपा करो। गुरु जी कृपा करो, गुरु जी कृपा करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा पहला सत्संग है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे यूट्यूब पे बहुत बार फ्लैश हो रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, फिर ही तेरा कल्याण होना है। गुरु संगत जी आज गुरु जी ने जो भी मेरे मुंह से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी।
करूँगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, 2022 में गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। संगत जी, मेरा ना ही कोई रिश्तेदार गुरुजी को मानता है और ना ही हमारे घर में कोई। संगत जी, ऐसे ही मैं यूट्यूब देखने की मुझे आदत है, तो मैं देख रही ही थी, तो गुरुजी के स्वरूप के साथ कुछ फ्लैश हो रहा था कि तेरे कष्ट कम हो जाएंगे, रोज़ एक सुखमनी साहिब जी का पाठ करया कर। संगत जी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को हम मानते हैं, गुरु नानक देव पातशाह जी को मानते हैं। संगत जी, मैं जब सुखमनी साहिब पाठ के बारे में लिखा तो मैंने उसे ओपन करके देखना शुरू कर दिया, तो आंटी जी कह रहे थे, गुरुजी की वड्याई कर रहे थे कि ऐसे गुरुजी ने मुझे हुक्म किया है कि तू रोज़ सुखमनी साहिब जी का पाठ कर, तेरे दुख कम हो जाएंगे, तेरे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो संगत जी, मेरे मन को बहुत टच किया आंटी जी का सत्संग। तो मैंने उस दिन से ही मैं वैसे भी सुखमनी साहिब जी का पाठ करती थी और कभी कभार करती थी। जिस दिन मैंने सत्संग सुना आंटी जी का, उस दिन से मैंने डेली सुखमनी साहिब जी का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने डेली सुखमनी साहिब जी का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तो संगत जी, 41 दिन आंटी जी सत्संग में कह रहे थे कि 41 दिन गुरुजी कहते कि सुखमनी साहिब का डेली पाठ कर, तेरे काम बन जाएंगे। मैंने भी ऐसा ही किया, 41 दिन शुरू कर दिया। तो गुरुजी ने उस दिन से मेरा अमृत वेला भी बना दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में अमृत वेला नहीं किया था, वो सत्संग सुनते ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। सुखमनी साहिब जी का पाठ भी गुरुजी ने डेली करवाना शुरू कर दिया और अमृत वेला भी बना दिया। संगत जी, और 2-4 दिन में ही गुरुजी ने मेरे को ड्रीम दर्शन दे दिए, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे अपना स्वरूप देकर कह रहे हैं, कैलेंडर जैसा है, इस तरह लंबा सा, तो मुझे कह रहे हैं जे लै इसे अपने कमरे विच लगा दे इनू। इदां मैनू गुरुजी कहंदे पे इस ड्रीम दर्शन विच। संगत जी, और मैंने गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत दर्शन दिए। अंग संग मेरे रहते हैं गुरुजी। संगत जी, मेरे घर में हमेशा एक बटरफ्लाई घूमती रहती है, कभी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, कभी येलो कलर की, कभी वाइट। बहुत ड्रीम दर्शन, बहुत बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं। और संगत जी, मेरे ना 6 साल शादी को हो गए, अभी तक मुझे बेबी नहीं हुआ। अभी तक गुरुजी ने मुझे बच्चे की दात नहीं बख्शी। संगत जी, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी बच्चा हो जाए। मेरे हस्बैंड में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मुझे बेबी अभी तक कंसीव नहीं हुआ। शायद गुरुजी ने अभी तक हमें बच्चा नहीं दिया, पता नहीं, ना जाने क्यों, गुरुजी जाने। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड की मेडिसिन चल रही है, और हम ना गुरुजी को 22 अगस्त को गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, 22 अगस्त 2022 को। तो संगत जी, 4 महीने बाद गुरुजी मैं अपने पति के साथ मेडिसिन लेने जा रही थी। काफ़ी दूर जाना था, और मैं जब घर से चली तो मैंने बोला, गुरुजी, मैं सत्संग में सुनती थी कि गुरुजी हमें गाड़ी में लिखा होता है जय गुरुजी, वो ब्लेसिंग देते हैं और उसके रूप में दर्शन देते थे। मेरे मन में भी आ गया, गुरुजी, मैं घर से जा रही हूँ कि आज तक मैं कभी कोई गाड़ी नहीं देखी जिसके ऊपर लिखा हो जय गुरुजी। तो मुझे गुरुजी प्लीज़, मुझे रास्ते में इतनी दूर जा रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई गाड़ी ऐसी दिखा देना कि जिसमें लिखा हो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, तो जय गुरुजी। तो संगत जी, सारा रास्ता लंघ गया। जहाँ हमने मेडिसिन लेनी थी मेरे पति की, वहाँ थोड़ा दूर गुरुजी ने मुझे अपने ना दर्शन दिए। मेरे आगे से बड़ी तेज़ रफ्तार में गाड़ी गुजरी, तो उसमें लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैनू गाड़ी दे दर्शन देने वास्ते। तो मैं घर से ये भी कहकर चली कि गुरुजी, मुझे ना कोई ऐसी संगत से मिलवा देना जो आपको जानती हो। आज मैं अपने घर से इतनी दूर बाहर जा रही हूँ, तो मुझे ऐसी संगत से मिलाना जो आपको जानती हो। तो संगत जी, एक रास्ते में मुझे गुरुजी ने गाड़ी के ऊपर ब्लेसिंग ऑलवेज के रूप में दर्शन दिए, और दूसरे गुरुजी ऑन द टाइम बस विच
काफ़ी हमें अंधेरा हो गया, तो बस में बैठे थे हम। तो एक पता नहीं कोई पुरुष था, तो वो ना ऐसे मेरे गुरुजी ने मेरे अंकल जी ने ना वॉलपेपर लगाया हुआ था गुरुजी का। तो उसने मेरे अंकल जी के फ़ोन में देख कर कहते, तुम इस गुरुजी को जानती हो? कहने मैं भी जानता हूँ, मैं तो वहाँ वो करने जाता हूँ जब गुरुजी का कोई प्रोग्राम, मतलब कोई गुरुजी का बर्थडे होता है तो उसे वो करने, लड़ियाँ वगैरह लगाने नहीं, मुझे सेट हम डेकोरेशन करने जाते हैं गुरुजी के दरबार में। हम तो बहुत जाते हैं वहाँ। तो कहते मैं तो गुरुजी को जानता हूँ। तो मैं ना बहुत हैरान हुई संगत जी। वो ना मैंने सोचा, मैं तो गुरुजी को बोला था कि मुझे ऐसी संगत से मिलना जो आपको जानती है। तो कहते कि हम तो बहुत जाते हैं गुरुजी के दरबार में, हम तो वहाँ डेकोरेशन करने जाते हैं गुरुजी के दरबार में। तो संगत जी मैं हैरान हो गई कि गुरुजी आप तो बहुत जल्दी सुनते हो मेरी अरदासों लिए। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, तो संगत जी वो पुरुष कह रहा था कि मैं आज तक कभी बस पे सफ़र नहीं किया, आज मैं पहली बार बस पे सफ़र कर रहा। पता नहीं क्यों आज ऐसे वो संगत जी पुरुष कह रहा था। शायद उसने गुरुजी ही आए हैं उस रूप में मुझे ये दर्शन देने की। तो कह रहे कि संगत से मिला। तो जो उसने संगत जी कहा ना कि मैं पहली बार बस में चढ़ा हूँ, मैंने कभी बस पे सफ़र नहीं किया, मैं तो हमेशा अपनी गाड़ी पे ही जाता हूँ, आज ही पहली बार मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ। तो मैं कहते गुरुजी को जानता हूँ। तो मैं गुरुजी दग दग हो गई कि गुरुजी शुक्राना गुरुजी आप मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मेरा पहला सत्संग था जो भी गुरु जी ने बुलवाया। गुरुजी संगत जी मैं सत्संग करदे मेरे तो कोई भुल चुक हो गई तो मैंने माफ़ करना। होर भी बहुत सारे सत्संग ने, बहुत सत्संग ने संगत जी, मैं वो भी शेयर करांगी। तो गुरुजी भूल चुक माफ़ कर देना। और सभी संगत में प्रे करना कि मेरी शादी को 6 साल हो गए, मुझे भी गुरुजी बच्चा दे दो। गुरुजी को अर्जी लगाई है, अरदास लगाई है, और गुरुजी ये भी अरदास मेरी पूरी कर दी। और मैं बहुत बड़ा सत्संग आपके साथ संगत जी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय ही। मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी। मेरा नाम मीतू पासूरिया है। मैं वियतनाम में रहती हूँ। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी के मंत्र से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से मैं 6 नवंबर 2023 से जुड़ी। किसी ने मुझे गुरुजी के बारे में नहीं बताया। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती रहती है कि तू गुरु बना, गुरु नहीं बनाएगी तो कुछ भी पूजा पाठ धर्म कर्म का फल पूरा नहीं मिलता है। सबके जीवन में गुरु तो होना ही चाहिए, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि मुझे ऐसा गुरु मिले जिसे मैं अपने सुख दुख बता सकूं, गुरु के समक्ष बात कर सकूं। लेकिन मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला। जो भी मिलते थे गुरु मंत्र से दीक्षित कर देते थे पर बात नहीं करते। तो मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि किसे अपना गुरु बनाऊं। मैं हर रोज़ सुबह 3 से 4:30 के बीच में उठती हूँ। तो मैंने अपने कुल देवता नरसिंह भगवान को बोलना शुरू कर दिया कि भगवान आप दया करके मेरे गुरु से मिला दीजिए। मैं मानसिक रूप से गुरु को फूल प्रसाद और दीपक अर्पण करने लगी। कुछ ही महीने हुए और अचानक 6 नवंबर 2023 को यूट्यूब में मुझे लिखा हुआ नज़र आया कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है लाखों के बीच में से। मैं तुम्हें 7 नंबर से ब्लेस पहले ही कर दिया। मैंने तुम्हें 7 नंबर से पहले ही ब्लेस कर दिया है और आगे भी 7 नंबर से मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 12 नवंबर की दिवाली थी। 7 नवंबर को मुझे पार्लर जाना था। 6 को मैं बात करके आई तो उन्होंने मेरे बालों की लंबाई देखकर 2500 बताए थे बालों के। बोला कि ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे। लेकिन जब मैं 7 नवंबर को गई और फिर हेयर ड्रेसर ने मेरे बाल देखे तो उन्होंने मना कर दिया। बोले आपके बाल बहुत अच्छे हैं, इनके ट्रीटमेंट के लिए आपको 700 ही देने पड़ेंगे। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे गुरुजी याद आ गए। 7 नवंबर को ही मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ओम के दर्शन हुए मेडिटेशन में। 8 नवंबर को मेरे अंकल वर्क फ्रॉम होम के लिए घर पर थे। अचानक मेरी और मेरे अंकल की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं लेटी हुई अपने फ़ोन में जैसे ही यूट्यूब खोली तो लिखा हुआ आया, जा जल प्रसाद ले। मैं समझी नहीं। फिर मैंने अपने
आपसे ही बात की कि कैसा जल प्रसाद कैसे बनाते हैं, तो फिर अचानक मुझे दिखाई देता है कि जल प्रसाद बनाने की विधि। मैं हिम्मत करके उठी और बताई हुई विधि से जल प्रसाद बना कर लिया और लेते ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। मुझे एक चमत्कार सा लगने लगा। फिर मैंने बिना बताए मेरे अंकल को भी जल प्रसाद बना कर दिया, तो वो भी लेते ही अंकल भी ठीक हो गए। फिर मैं और आश्चर्यचकित हो गई। अब मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। 2 दिन में ही मुझे बस गुरुजी और गुरुजी ही नज़र आने लग गए। 8 नंबर को मैं 105 वचन सुन रही थी और सुनते सुनते इतनी रोने लगी जिसका तो कोई कहना ही नहीं। फिर मैसेज आता है, रोना बंद कर, उठ जा, सफाई कर, मैं धनतेरस के दिन तेरे घर आ रहा हूँ। 10 नवंबर की धनतेरस थी और ये बात 8 नवंबर रात की है। 26 नवंबर को अचानक ऑफिस की तरफ से बेंगलुरु जाने का हुआ मेरे अंकल का, और उनकी तबीयत खराब हो गई। जाना घर से 12 बजे था और दोपहर को और 10 बजे खांसी, उल्टियाँ, सांस ठीक से नहीं आना, ये सब होने लगा। तो मैंने मेरे अंकल से बोला कि आप 8 नवंबर को बीमार हुए थे तो मैं आपको आपके बिना बताए जल प्रसाद बना कर दी थी और आप ठीक हो गए थे। क्या मैं आपको आज भी जल प्रसाद दूँ? क्या? उन्होंने हाँ कह दिया। फिर मैंने जल प्रसाद दिया उनको गुरुजी का। आधे घंटे वो लेटे, उसके बाद वो इतने तंदुरुस्त हो गए कि बेंगलोर में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, उसे कैंसिल कराना पड़ा। बेंगलोर जाने के बाद उन्हें एक बार भी खांसी, उल्टी, सांस ठीक से ना आना, ये एक भी समस्या नहीं आई। अब मेरे अंकल को भी विश्वास हो गया गुरुजी में। 29 नवंबर को मैं गोंगजोंग कर रही थी मेरे जीजा जी के लिए। उनको शनि की दशा लगी हुई है ऐसे ज्योतिषों ने बताया है। तो वह थोड़े डिप्रेशन में थे और तबीयत भी ख़राब थी। तो अचानक मुझे यूट्यूब में दिखता है कि तू मुझ पर अपनी सारी चिंता छोड़ दे, जो मुझसे जुड़ गया है उसे गोंगजोंग रेकी शनि दशा का उपाय कुछ नहीं करना पड़ता। मैं सारे कष्ट स्वयं ही काट देता हूँ। हाथ में पत्थर भी नहीं पहनना, ना कोई व्रत करना, ये सभी मुझे सत्संग के द्वारा गुरुजी ने बताया। मैं गोंगजोंग की चैंटिंग करके उठी ही थी कि और उठते ही मुझे अपने सत्संग के द्वारा इन सभी की जानकारी दी। 30 नवंबर को मैंने देखा कि गुरुजी ने चाय प्रसाद के लिए बोला। अब मैं समझने लगी सब मैसेज का मतलब। तो मैंने चाय प्रसाद गुरुजी के बच्चों को भी दी और पहली बार दी और मैं भी ली, जबकि मैं और मेरे बच्चे और मेरे अंकल कोई भी चाय नहीं पीते हैं। गुरुजी के आदेश से मैंने चाय बनाया, सबने प्रसाद लिया। मेरा छोटा बेटा ट्यूशन जाता है, उसके होमवर्क करने के लिए 2 दिन लगा देता था और चाय पीते ही 15 से 20 मिनट में ही अपने सारे होमवर्क करने लग गया। और ट्यूशन जाते समय बहुत रोता था, तो मेरे अंकल ने बोला अब अगले महीने से इनकी ट्यूशन बंद करवा देना। अचानक मेरा छोटा बेटा जो 7 साल का है कहता है अपने पापा से, मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा हो गया हूँ, मैं बहुत आगे भी बढ़ गया हूँ अपने ट्यूशन में, अब मुझे मत छुड़ाना। मैं और मेरे अंकल, मेरा बड़ा बेटा जो 14 साल का है, सभी उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। ये परिवर्तन आया जय प्रसाद से। 5 दिसंबर को मैं एक चप्पल पहनी हुई थी जो मैं यहाँ से ली थी, वियतनाम से, क्रोक्स कंपनी की। उसमें बटरफ्लाई लगी हुई थी और तो मैं देखती हूँ कि वो अचानक अपने ही निकल कर गिर जाती है। जब भी क्रोक्स के ऊपर और भी फ्लावर्स की डिज़ाइन भी लगे हुए थे, वो नहीं उतरे, तो मैं उसे लगा देती हूँ। फिर दूसरे दिन वो बटरफ्लाई वापस गिर जाती, तो अचानक मुझे याद आया कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं, तो मैं उसे निकाल कर रख दी। अब मैं उसे लगाकर पैर में नहीं पहनती हूँ। 15 दिसंबर को मेरे यहाँ अचानक मेहमान आए उड़ीसा कटक से, वियतनाम। तो मैंने खाना बनाया। मेरे अंकल से मैंने कहा कि आप ज़रा टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। तो वो हमेशा अच्छा बताते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा कुछ भी अच्छा नहीं बना। मैं बिल्कुल घबरा गई कि अब मैं क्या दूंगी। मैंने गुरुजी का प्रसाद लगाया, गुरुजी का नाम लिया और बहुत ही घबराई हुई स्थिति में मैंने उन्हें परोसा। आप विश्वास नहीं करोगे।
वो एक एक चीज़ खाते गए और तारीफ़ करते गए। खाने की थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मैंने गुरुजी का लाख लाख बार धन्यवाद किया। वो बहुत बार यूट्यूब के थ्रू मुझे कहते थे कि मैं आ रहा हूँ, मुझे पहचान लेना। मुझे ब्लैक कलर की तितली के रूप में वो 2 बार दिखे। तितली के रूप में वो 2 बार दिखे। सफ़ेद कबूतर 3-4 बार एक साथ दिखे, दर्शन दिए। भौरे के रूप में भी मुझे दर्शन दिए। 16 दिसंबर को पहली बार सुबह सुबह सपने में दर्शन दिए। मैंने उन्हें पहचान लिया। 15 को हमारा फ़ोटो शूट कराने का प्रोग्राम था और अचानक कैंसिल होकर 16 दिसंबर को हुआ। और जब फ़ोटो शूट करवा कर हम घर आए तो हमारे दरवाजे के बाहर बड़ी सारी तितली बैठी हुई थी। तो मैं समझ गई ये 16 तारीख 7 अंक आता है। ये गुरुजी की कृपा से आज हम फ़ोटो शूट कराने गए थे। 23 दिसंबर को सुबह दूसरी बार भोर में सपने में फुल बॉडी में दर्शन दिए। पहली बार हाफ बॉडी में, जैसे बच्चे स्कूल में टेबल बेंच में बैठते हैं वैसे दिखे थे। टेबल में बैठे थे, आगे बेंच लगी हुई थी। और 3 जनवरी 2024 को रात 9:45 बजे मेरी भतीजी की दोस्त है, उसके द्वारा मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट रूप में 4 स्वरूप मिले, जो वो दिल्ली से लाई और मेरे लिए। और उन्होंने वहाँ पे सत्संग हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ से उन्होंने मुझे दर्शन भी कराया लाइव। मैं बहुत खुश हो गई। और वहाँ से वो स्वरूप में, वो सत्संग में गई थी, वहाँ से उसे ये स्वरूप मिले। स्वरूप क्या मिला, जैसे कोई अपना मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई सत्संग के दर्शन करके और स्वरूप के दर्शन करके। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी मेहर होगी कि वो दिल्ली से वियतनाम आ जाएंगे अपने स्वरूप को लेके, अपने स्वरूप के रूप में दिल्ली से वियतनाम पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। 4 जनवरी सुबह ऑफिस जाते ही मेरे अंकल को पता चला कि उनका प्रमोशन हो गया। और वो बोले कोई बात ही नहीं थी प्रमोशन की। हम सब आश्चर्यचकित हो गए, परिवार के सभी सदस्य खुश भी हो गए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी आपका। 5 जनवरी को मेरे अंकल के पैर में कोन हो गया था उंगलियों के बीच में, जो अपने आप निकल गया। हम सभी घबरा रहे थे कि कैसे निकलेगा। और उनके पैर में भी बहुत पस हो गया था। और फिर उनका ऑपरेशन हुआ तो मैं बहुत दुखी होकर गुरुजी से बोली कि इनके पैर में ऐसे कैसे हो गया, और ये तो कुछ इनकी गलत आदतें भी नहीं है और कैसे हुआ। तो उन्होंने तुरंत ही अब फ्लैश में यूट्यूब में दिखाया कि अगर मैं इसको ये वाले कष्ट नहीं देता तो ये अगले जन्म में विकलांग पैदा होता। और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था हॉस्पिटल में, और मैं नीचे बैठी हुई थी रिसेप्शन वाली प्लेस में, तो वहीं पे मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे पति का नाम, मेरे अंकल का नाम आनंद है। तो आनंद के नाम से उन्होंने मैसेज मुझे सत्संग सुनाया और उनके थ्रू बताया कि इनको 3 दिन तक अब आराम करना है और 3 दिन तक घर पे ही सोना है और कहीं चलना फिरना नहीं है। और वैसे ही जब मेरे अंकल ऊपर से जब ऑपरेशन करा के आए तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने 3 दिन तक मना किया है चलना फिरना। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा इतना प्रोमिनेंट और इतना क्लियर फॉर्म में गुरुजी मुझे बता दिया उन्होंने। मैं बहुत लाख लाख बार धन्यवाद कि उनका। और मैं बहुत ही खुश हो गई कि मैं इतना जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से। तो गुरुजी का लाख लाख बार धन्यवाद। और गुरुजी ने तो आते ही चमत्कार पे चमत्कार कर दिया। 5 जनवरी को ही रात को गुरुजी मैसेज के द्वारा बोलते हैं, अब तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। तू जो सोचती है और करती है तेरा गुरु सब जानता है। और मैं सुबह उठ के अमृत वेला भी करती हूँ। और जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, 6 नवंबर से मैं जुड़ी। और दीपावली के 11 दिन बाद से ही मैं सुबह उठ के गुरुजी की माला करने लगी और मुझे बहुत विश्वास हो गया। और मैं जब भी करती हूँ तो मैं इतनी जुड़ जाती हूँ, मुझे लगता है कि जैसे मैं एकदम आमने सामने बैठी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है। पहले उन्होंने 3-4 बार बोला कि सत्संग शेयर कर। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करूं, लेकिन आज 7 मार्च है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं। उन्होंने बोला कि सत्संग शेयर कर। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कौन से नंबर पे पोस्ट करूं, कैसे शेयर करूं। अचानक अभी मैं कल रात को ही मैसेज देते हैं कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि आज तो अपना सत्संग शेयर करके और सत्संग सुनकर सोने से पहले तुम्हें करना है। तो मैंने देखा कि आज 7 तारीख है और उन्होंने हुक्म कर दिया, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो शेयर करना ही पड़ेगा मुझे। तो इसलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 7 मार्च है तो, और कुछ गलतियाँ हो गई है तो संगत जी
और संगत जी, मेरे सत्संग में तो मुझे क्षमा करना। गुरु जी को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के प्यारे प्यारे सत्संग जो कि हमारी प्यारी प्यारी संगत ने शेयर किए थे। आशा करते हैं कि आपको इस सत्संग से गुरु जी की महिमा, उनके अनुभव और उनके कल्याण के बारे में पता चला होगा और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। संगत जी, अब हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को।